हर हर महादेव। आज सत्य सनातन का महापर्व महाशिवरात्रि 144 साल वाली, महाकुंभ भी 144 साल वाला, आज उसका समापन हो रहा है। और उसी प्रकार महाशिवरात्रि का भी, ये 144 साल वाली महाशिवरात्रि का भी स्वाभाविक है, आज हम उसको मना रहे हैं। और महाकुंभ में कई लोग चाह के भी नहीं जा पाए, लेकिन जो संख्या पहुंची है वो है 68 करोड़, इससे ज़्यादा भी हो सकती, 68 करोड़। और जो 7 महाद्वीप हैं उनमें से केवल 3 महाद्वीपों की जनसंख्या महाकुंभ से जो उसमें श्रद्धालु पहुँचे हैं उससे ज़्यादा है। 4 महाद्वीपों की भी संख्या उतनी नहीं है, यानी 68 करोड़ नहीं है। केवल एशिया महाद्वीप, यूरोप और अफ्रीका, इन 3 को छोड़ के उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तीनों की नहीं। और जहाँ तक 7वां द्वीप है तो वहाँ तो वो निर्जन है, अंटार्कटिका। तो वहाँ पर तो कैंप वैम्प में लोग मिला के जो रिसर्चर हैं वो लगभग 1000 लोग रहते हैं, लेकिन वो स्थायी वहाँ के निवासी नहीं, वहाँ पर किसी का कोई हक भी नहीं है, वो लोग रह रहे हैं। तो आपको ये बताने जा रहे हैं कि ये सत्य सनातन, जिसको कांग्रेस ने गजवाए हिंद की ओर ले जाने का पूरा प्रयास किया पूरे देश को, आज हम सब लोग नमाज पढ़ रहे होते। ये आरएसएस का कमाल है कि सनातनी जिंदा हैं और वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब फिल्मी दुनिया भी जागृत हो गई। जो फिल्मी दुनिया सनातन को मजाक के रूप में लेती थी, वो भी अब आप देखो, फिल्मी दुनिया ने भी महाकुंभ में भी डुबकी लगाई। और जो फिल्में आ रही हमारे गौरव अतीत को सामने ला रही, अभी छावा फिल्म को देख लो, उसके पहले भी कई फिल्में आ चुकी, पृथ्वीराज चौहान और ये, और आगे तो अब कहना ही क्या। बड़े बड़े लोग जो थे, जो कि अपने को लिबरांडू गैंग का मानते, जैसे मनोज मुंतशिर, मनोज शुक्ला हो गए, कुमार विश्वास अपने को ब्राह्मण बालक बता के अब वो व्यास आसन पे जाके राम कथा सुनाने लगे हैं। तो इस तरीके से जो बदलाव हुआ है ये सनातनियों को आह्लादित कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पे नहीं, आज ये महापर्व है तो सबसे बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी, योगी जी तो सत्य सनातनी, ये इन्हें अवतार पुरुष कहा जाना चाहिए। लेकिन साथ में एक और महापुरुष जो कि अभी बालक ही कहलाएगा, राहुल गांधी अगर युवा है तो फिर तो वो अभी बालक ही कहलाएंगे, और वो हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा, जिनकी उम्र 28 साल है। लेकिन उन्होंने जो काम कर दिया है वो पूरी दुनिया में चुनौती दे के सत्य सनातन धर्म के झंडे को सबसे ऊपर कर दिया है। किसी भी धर्मावलंबी को वो चुनौती देते हैं कि सामने आके टिक के दिखाए। और उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। हिंदू राष्ट्र का नारा देना, अरे पहले तो इतना बड़ा ये गुनाह था कि ऐसे को जेल में डाला जाता। सोनिया गांधी ने तो हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हिंदुओं को एकजुट करने की बात नहीं केवल करते हैं, उन्होंने हालांकि जाति तोड़ों के लिए सर्व जाति को ले जाके मंदिर में पूजा कराई और बहुत उसमें वो सफल हैं। लेकिन उन्होंने हिंदू राष्ट्र का नारा दिया। ऐसी जगह पर अगर कोई राजनेता जाए तो उसे तो अछूत मान लिया जाता है। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे रविवार को, आपको मालूम है, स्वयं प्रधानमंत्री। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। आज वहाँ पे भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी भी पहुँच गई हैं। 251 कन्याओं का विवाह वहाँ पर आज हुआ, जिन्हें आटा चक्की, स्वचालित बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन और पूरा घर गृहस्थी का सामान दे के 251 कन्याओं का विवाह जो संपन्न कराया गया, उसमें राष्ट्रपति महोदया भी उपस्थित हुई। तो ये अब जब
धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मंच पे भारत की सर्वोच्च हस्तियां, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री पहुंच गए, तो अब ये हिंदू राष्ट्र ही मान लो इसे। क्यों? कि पहले ऐसा संभव नहीं था। दूसरी बात, महाकुंभ ने कमाल कर दिया। 68 करोड़ लोग देश विदेश के आए हैं, विदेश से ज़्यादा 1 करोड़ आए होंगे। 67 करोड़ सनातनी, जिनको अंग्रेजों ने जाति में, पहले धर्मों में हिंदू मुस्लिम में बांटा था, कांग्रेस ने और 2 कदम बढ़ के SC ST OBC जनरल में बांट के 4 हिस्सों में बांट दिया, फिर उपजातियां, फिर भाषा के नाम। लेकिन सत्य सनातन ने प्रांत, भाषा, जाति, इवन धर्म, जो सिख और जैन को दूसरा धर्म उन्होंने घोषित किया था, जो कि वास्तविकता नहीं है। वो पंथ हैं, धर्म नहीं। वो तो हिंदू धर्म है, क्योंकि रोटी बेटी का संबंध है सिख और जैनियों के साथ हिंदुओं का। और सिख गुरुओं ने तो अपने प्राण न्यौछावर किए सत्य सनातन की रक्षा के लिए। और अगर इस पे किसी को आपत्ति है तो हमें जवाब दो कि सिखों के पूजा स्थल को गुरुद्वारा कहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा पूजा स्थल है फिर वो स्वर्ण मंदिर कैसे कहलाता है? स्वर्ण मंदिर है। यानी सिख तो एक बेटा बड़ा सिख धर्म को समर्पित था, और बाकी हिंदू तो सिख हिंदू तो एक ही थे। उसी प्रकार जैन, शिव पुराण में जैन का उल्लेख है, तो उनका एक अलग तरीका है, लेकिन वो हिंदू ही हैं। और यहाँ पर सिख, जैन, बौद्ध और सनातनी जो तथाकथित इनको अलग किया गया, तो सबने एक साथ बिना किसी भेदभाव के डुबकी लगाकर कुत्सित मानसिकता जो देश और समाज को तोड़ने की इन लोगों ने बना रखी थी, पाल रखी थी, उसको डुबो दिया। और ये लिब्रांडू गैंग, समाज विरोधी, देश विरोधी, ये लोग छटपटा रहे हैं। वहां जल में डुबकी लग रही, इधर ये बिना जल की मछली की तरह तड़प रहे हैं। और ये इनके अंत की शुरुआत है। अब जो है सनातनियों को उपेक्षित कर पाना संभव नहीं है। केवल एक मोर्चा बाकी है, वो है कॉलेजियम द्वारा पालित पोषित खानदानी हमारी न्यायपालिका, जहाँ पर योग्यता के बजाय खानदानी हिसाब से कॉलेजियम से जज बन जाते हैं, और उनके अंदर लिब्रांडू गैंग का पूरा खाद पानी है। ये अब एक बार कॉलेजियम पर होना बेहद आवश्यक है। और जिस तरीके से IAS IPS अधिकारी बनते हैं, हालांकि इसके लिए भी एक कमीशन है, लेकिन वो जज तो सिविल जज ही बन के रह जाते हैं, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। और ये लोग जो वकालत करते करते अचानक सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं, कोई परीक्षा नहीं, न ओरल न रिटन, कोई तौर तरीका नहीं कि इनमें योग्यता क्षमता नहीं। और इनका पेशा जो वकालत होती है, तो अपराधियों जो बड़ा वकील होगा तो बड़े जो अपराधियों को बचाएगा, तभी उनको मोटी फीस मिलेगी। तो इनका चाल चरित्र वो है, लेकिन फिर भी उनकी इतनी अब चलने वाली नहीं है। पूरा देश, पूरा सनातन जाग चुका है। तो आज महाशिवरात्रि वाकई में 144 साल वाली है, और पूरी दुनिया में हमने बोला था कि 20 जनवरी के बाद परिदृश्य बदल जाएगा। और ट्रंप की जीत के बाद, शपथ ग्रहण के बाद वो सिलसिला शुरू हो गया है, अनहोनी सी होने लगी है। जो बाइडन पूरी दुनिया में आग लगाना चाहता था युद्ध करके, तीसरा विश्व युद्ध करीब करीब उसने करवा दिया था यूक्रेन के खिलाफ, अब अमेरिका खुल के खड़ा हो गया, उसने यूक्रेन के खिलाफ वोट दे दिया। ये अनुमान लगा लो, तो यूक्रेन रसिया का युद्ध बंद होगा। पूरे दुनिया के लिए कल्याणकारी यही होगा, क्योंकि जो पेट भरने की बात है अनाज की, तो रसिया यूक्रेन पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करता है। यही नहीं, जो गैस और पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई, जो खाद है उसकी सप्लाई, ऑयल खाने वाला भी, वो भी वही सप्लाई करते हैं ज़्यादातर। तो ऐसे देशों के बीच युद्ध होना मानवता के बहुत
ये खिलाफ था और ये शुरुआत हो रही है मोदी जी की वजह से ऐसा सब कुछ हो पाया। तो पुनः हर हर महादेव।